हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.26 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे वी नॉट सर्किट के मदद से फाइंड आउट करके देना। ये आपको वी नॉट नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेन गेम जो है केवीएल की है, ठीक है। केवीएल के अंदर एक और चीज़ है कि डिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा दूंगा जिससे आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं वी नॉट को मालूम करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास एक छोटा सा लूप बन जाएगा। मैं आपको ना ये अलग से इसकी शेप ड्रा करके दिखाने लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मुकम्मल तौर पे क्या मिल जाए जी, कंसेप्ट मिल जाए। अदरवाइज हमें वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये लूप कुछ इस तरह से बना हुआ है। दो दो लूप है, एक इंटरनल लूप है। यहाँ पे देखो ये जो वी नॉट है ना, इसके कुछ इस तरह से साइन है, पहले प्लस का साइन है, फिर नेगेटिव का साइन, और ये है। ये हमारे पास ओवरऑल वी नॉट को मालूम करने का सर्कल है, जिसको मतलब के लूप के तौर पे हम इस्तेमाल करके वी नॉट को मालूम कर पाएंगे। तो दो लूप एक लिहाज से हमारे पास हो गए। मैं चाहता तो इसके अंदर ही लूप की सारी आपको करके दिखा देता, लेकिन इस तरह से अलहदा से बना के अगर दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं मतलब के वी नॉट को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे 12 ओहम के क्रॉस जितने वोल्टेज हैं वो फाइंड आउट होने चाहिए। तो उसके वोल्टेज मैं उस वक्त ही फाइंड आउट कर सकता हूँ जब मुझे इसके क्रॉस इसकी करंट फाइंड आउट हो, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक Vx उस वक्त मालूम हो सकता है जब मुझे करंट की वैल्यू मालूम हो, क्योंकि आप जानते हो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मुझे करंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो करंट की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम ओवरऑल लूप पे केवीएल लगाएंगे। केवीएल के लिए सबसे पहले आपको पता है हम करंट ले लेते होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे उसने हुड डायरेक्शन बताई हुई है। ये देखो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे करंट का नाम भी उन्होंने बताया हुआ है आई एक्स। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है Vx। जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो उसमें एक वेरिएबल आ जाएगा Vx जो मुझे तंग करेगा। तो Vx की वैल्यू हमें पहले ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Vx ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जो इस रजिस्टर के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इस रजिस्टर की जिस लिहाज से रेजिस्टेंस चेंज होगी उस लिहाज से इसके वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये चक्कर है सारा इसका। तो चलो आओ पहले हम 12 ओहम के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ देखो Vx किसके बराबर होगा, आई आर के, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो देखो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस तो 12 है, ठीक है। करंट कौन सी है, आई एक्स, लेकिन आई एक्स के साइन के साथ साइन कौन सा आएगा वो डिसाइड करेगा कि करंट इसके कौन से पोल में एंटर कर रही है। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है। ये देखो वैसे ओवरऑल चेक किया जाए तो देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में गुजर के गई है वी एक्स के, लिहाजा हम जो करंट लिखेंगे यहाँ पे आई एक्स वो माइनस में लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा 12 इंटू माइनस आई एक्स, ठीक है। तो वी एक्स वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आ गई -12 ठीक है जी। ये आपने किस लिए मालूम किया है, इस वोल्टेज सोर्स को जब आप केवीएल में इसके साथ डील करना चाहोगे तो इसको इजीली हल कर पाओगे। तो चलो अब अप्लाई करते हैं केवीएल। अप्लाई केवीएल एट लूप 1, एट गिवन लूप लिख सकते हो, ये अच्छा है। गिवन लूप मतलब कि दिए गए लूप पे हम केवीएल लगाने लगे हैं जी, ठीक है। तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये तो मैंने आपको अलहदा से भी वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाके कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से हम चलें स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक जब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो उसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाती है। तो ये आ जाएगा -2ix, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर उसके मतलब के वोल्टेज के साइन देखे बगैर अगर रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज लिखना चाहे तो हम उसके वोल्टेज पॉजिटिव में लिखते हैं ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये देखो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4, और उसके बाद करंट है आई एक्स। तो ये इसके वोल्टेज आगे करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो इस चीज को छोड़ दो, वी नॉट के साथ अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। कह लो ये चीज जैसे कट है, मतलब कि लगी ही नहीं हुई। ये बस हमें बताना चाह रहा है कि मुझे इतने हिस्से के वोल्टेज बताओ कितने वोल्टेज हैं, ठीक है। वो हम अलहदा से फाइंड आउट करेंगे जब आई एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब करंट आगे जाती है तो इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है 12 वोल्ट के, तो ये आ गया -12। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी एक्स को अब आपने इग्नोर करना है, Vx को नहीं छेड़ना, ठीक है। डायरेक्ट आप बात करो कि 12 ओहम के क्रॉस उसके कितने वोल्टेज होंगे। तो मैंने जैसे 4 ओहम के लिखे हैं वैसे ही 12 ओहम के लिखूंगा। वो क्या आ जाएंगे जी, हमारे पास करंट जो है करंट इनटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि
12 इंटू आई एक्स, ठीक है, इसे प्लस में ही ऐसे लिखा जाएगा अगर डायरेक्ट बात करोगे। अगर वोल्टेजेस के लिहाज से हम देखते फिर माइनस के साइन से करंट की जो मतलब के डायरेक्शन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें साइन नेगेटिव लगाना पड़ता है। लेकिन हम रजिस्टर के लिहाज से वोल्टेज लिख रहे हैं, जब रजिस्टर के लिहाज से लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में वोल्टेज लिखते हैं अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा होता है। अब आगे बढ़ो, आगे जब हम जाते हैं तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट पॉजिटिव पोल में एंटर करती है वी एक्स के, तो ये आ जाएगा प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो हमने मालूम करना है यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू को, वी एक्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वी एक्स को मालूम नहीं करना चाहते, हम आई एक्स की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। क्योंकि देखो अगर मुझे आई एक्स की वैल्यू मालूम हो जाती है तो मैं वी एक्स मालूम कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी ना -12 वाई एक्स वी एक्स के ऊपर ओहम्स लॉ लगा के यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास वैसे बनता क्या है, ये देखो ये 2 आई एक्स 14 आई एक्स बन गया और प्लस वी एक्स था, वी एक्स की मैंने वैल्यू पुट की जो कि -12 वाई एक्स है, और ये अपना -12 दूसरी जानिब जाके +12 हो गया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे रह जाएगा 2 आई एक्स के साथ 2 था जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके जब डिवाइड होगा 12 को 2 से तकसीम करें तो कितना आता है 6 आ जाता है। तो 6 एम्पेयर वैल्यू आ गई अपने पास आई एक्स की। अब आप वी एक्स की वैल्यू मालूम कर लो कि उसके क्रॉस कितने वोल्टेज हैं, मतलब वी एक्स के कितने वोल्टेज हैं। तो देखो फार्मूला लगेगा वी एक्स -12 इंटू आई एक्स की वैल्यू पुट कर दो 6, तो ये कितने आ गए -72 वोल्ट। अब आप क्या करोगे जी, वी नॉट मेन हमने फाइंड आउट करनी है, तो वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको लूप नज़र आ रहा है आपका, ये जो मैंने अलहदा से आपके लिए बनाया, आप भी बना लीजिएगा अगर आपको समझना है। वैसे मुझे उम्मीद आप इस लूप को देख के समझ जाओगे। इसके अंदर कोई भी करंट रख लो लेकिन आपने चलना क्लॉकवाइज ही है हमारी करंट आई एक्स ही है तो आई एक्स ही रखेंगे। तो इसके ऊपर आप केवीएल अप्लाई करते हैं, आपने लिखना नहीं है अप्लाई केवीएल, क्योंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उस्ताद को ये पता चलना चाहिए कि बच्चे को पता था कि इतने मतलब के पोल्स के अंदर जितने वोल्टेज आ रहे हैं वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन ये कंसेप्ट है इसके पीछे। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पहले जमा माइनस बताया जाता है, फिर एक लंबा सवाल दिया जाता है, उसके बाद एक वेरिएबल की फॉर्म में सवाल दिया जाता है, मतलब कि आपको क्या किया जा रहा होता है, बिल्ट अप करवाया जा रहा होता है। तो अब आप कोई यार छोटी क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। या आप रफ अमल में शेप बना लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा मसला है। तो देखो अब मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखो करंट की चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से जब चलना स्टार्ट करें तो करंट इसके नेगेटिव पोल में गुजर के जा रही है, तो -12 आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है। अब रेजिस्टर को छोड़ दो, अब डायरेक्ट इसकी बात करो तो -Vx आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा -V0 इज इक्वल टू 0। केवीएल मुकम्मल हो गया। अब देखो V0 दूसरी जानिब चला जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा -12 Vx, यानी कि -12 Vx। तो देखो Vx की वैल्यू है -72। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ -72 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पीछे आ जाएगा हमारे पास आंसर 60 वोल्ट, क्योंकि 72 में से 12 माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगा। तो ले आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको इस तरह से कंसेप्ट बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो वीडियो को 1-2 दफ़ा लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।